जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संगम जंक्शन पर। तो चलिए जानते हैं आज के दिन की ट्रेंडिंग न्यूज। तो हमारी सबसे पहली न्यूज है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से रिलेटेड। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर फोकस करेगी, जिसमें गर्ल्स को 9 से 14 साल के एज ग्रुप में शामिल किया जाएगा। इस अनाउंसमेंट से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का कॉस्ट कम हो सकता है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल होगा। अब तक ये वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल था और उसका कॉस्ट लगभग 4000 रुपए पर डोज था। सरकार ने यह भी कहा है कि जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, इसलिए एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके और मेडिकल कॉलेजेस स्टेब्लिश किए जाएंगे। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को लेकर ये कदम सरकार का एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और इसके साथ ही न्यू मेडिकल कॉलेजेस और आयुष्मान भारत के एक्सटेंशन से भी हेल्थ केयर सेक्टर में सुधार होगा। इसी के साथ हमारी अगली खबर है एक नए बजट अनाउंसमेंट की, जिसमें सरकार ने रूफटॉप सोलर सेगमेंट को बड़ा बूस्ट दिया है। इंटरम बजट में एक बड़ा पुश दिया गया है रूफटॉप सोलर सेगमेंट को, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को 10,000 करोड़ के बजट के साथ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि रूफटॉप सोलर के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करना भी आसान होगा। ये स्टेप गवर्नमेंट के एम को सपोर्ट करेगा। इसमें 2025-26 तक 40 गीगावाट का रूफटॉप सोलर कैपेसिटी अचीव करना है। हमारी नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज है मुंबई से रिलेटेड। पीएम मोदी 19 फरवरी को मुंबई के कोस्टल रोड का एक हिस्सा इनॉग्रेट करेंगे, जो बिंदु माधव ठाकरे चौक से लेकर मरीन ड्राइव तक एक्सटेंड होगा। ये कोस्टल रोड बांद्रा वली सी लिंक से मरीन ड्राइव को कनेक्ट करेगा और बीएमसी का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस 4 लेन रोड में देश का पहला अंडर सी टनल भी होगा, जो 2.072 किलोमीटर लंबा हो। इनॉग्रेशन के बाद 20 फरवरी से ये 9 किलोमीटर का स्ट्रेच पब्लिक के लिए ओपन होगा। तो मुंबई कोस्टल रोड एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, और इसके इनॉग्रेशन से मुंबई की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। तो हम नेक्स्ट न्यूज पे बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के एक नए और इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में, जो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह है 360 डिग्री कैमरा व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट, जिसे देखकर लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा व्यू ने लोगों को दिया एक अनोखा मौका माउंट एवरेस्ट के शिखरों तक वर्चुअली यात्रा करने का। इस खास फुटेज में एक टीम ने किया है कमाल और दिखाया है माउंट एवरेस्ट के अद्भुत सौंदर्य को, लेकिन साथ ही वो चैलेंजेस भी जो यात्रियों को फेस करना पड़ता है। ये फुटेज माउंटेनियर्स की कुशलता और टेक्निकल योग्यता को दिखाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंटरम बजट में इलेक्ट्रिक बसेस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिप्लॉय करने पर जोर दिया है। रियल इम्पैक्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का डिप्लॉयमेंट एक बड़ा कदम है लो कार्बन मोबिलिटी की ओर बढ़ने में। इस प्लान का हिस्सा है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और रोड ट्रांसपोर्ट से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स को कम करना। तो ये रहा भारत के एक और कदम ग्रीन फ्यूचर की तरफ। इलेक्ट्रिक बसेस का डिप्लॉयमेंट नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करेगा, बल्कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप होगा। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट बिग न्यूज है पीएम मोदी ने भारत रत्न घोषित किया एल.के. आडवाणी के लिए। अयोध्या के आर्किटेक्ट को मिलेगा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत रत्न क्या होता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जो किसी व्यक्ति को एक्सेप्शनल सर्विस या कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि इस बार यह सम्मान एल.के. आडवाणी को मिलेगा, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है, और उन्होंने लेट 80s और अर्ली 90s में राम मंदिर मूवमेंट को लीड किया। राम मंदिर मूवमेंट के दौरान बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ हुई थी, और इस इंसिडेंट ने देश भर में कम्युनल राइट्स को ट्रिगर किया था। एल.के. आडवाणी ने अपने लीडरशिप में इस मूवमेंट को गाइड किया, और इसके रिजल्ट में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हुआ। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण एक इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट है, और इसका इम्पैक्ट देश भर में महसूस हुआ। तो हमारी लास्ट ट्रेंडिंग न्यूज है झारखंड से, जहाँ पर चंपाई सोरेन ने झारखंड के 12th सीएम के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों 2 फरवरी को जेएमएम लेजिस्लेटर पार्टी लीडर चंपाई सोरेन ने लिया झारखंड के चीफ मिनिस्टर होने का ओथ राजभवन में रांची में। ये अपॉइंटमेंट आई थी 2 दिन के बाद, जब हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया था और उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। ये एक साइनिफिकेंट मूवमेंट है झारखंड की पॉलिटिक्स में, और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस और डेवलपमेंट्स हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही डेली ट्रेंडिंग अपडेट्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। संगम जंक्शन साइनिंग।